ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 22 तरीके साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। यह समाप्त होनी है, इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। इस पुरानी दुनिया में इन आंखों से हम जो कुछ भी देखते हैं, ये सारी पुरानी दुनिया और इसकी सामग्री जलकर स्वाहा हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते, इस दुख धाम को बुद्धि से निकाल दो, भूलते जाओ। प्रश्न है आज की मुरली का, मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। उत्तर है, इतना बड़ा जो विनाश होता है, मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है। दुख भी वह देता, सुख भी वह देता, यह बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। बाप कहते हैं, बच्चे, मैं सदा सुख दाता हूं, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे ऊपर आ जाए। वह तो सब ड्रामानुसार होता है, मैं नहीं कराता हूं। तो हम मनुष्य आत्माएं भगवान के ऊपर ये दोष लगा देते हैं, सुख देने वाला भी वही, दुख देने वाला भी वही। हम कुछ नहीं करते, हमारे द्वारा सब कुछ भगवान करवाता है। हम अक्सर करके ये शब्द बोलते हैं, अगर भगवान की मर्जी होगी तो भगवान करवाने वाला है। परंतु आज भगवान अपना रोल बड़ा स्पष्ट करते हैं कि बच्चे, मैं किसी को भी दुख नहीं देता। इतना बड़ा सृष्टि में विनाश नूंदा हुआ है, युद्ध नूंदे हुए हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसके द्वारा इस पूरी सृष्टि की सफाई होगी। परंतु भगवान कहता, मैं ये सब कुछ नहीं करता, मैं तो सुख दाता हूँ। आप मेरे बच्चे हो और मैं आपका पिता हूँ। तो पिता सदा अपने बच्चों को सुख देता है, सदा अपने बच्चों का कल्याण सोचता है। वो कभी भी हमें दुख नहीं देते। अगर बाबा हम बच्चों को दुख दें तो बाबा का भी हमारे साथ हिसाब किताब बन जाए, इतना बड़ा पाप हो जाए। परंतु बाबा कहता है, ये ना मेरा दोष है, ना ड्रामा में किसी अन्य आत्मा का। ये तो ड्रामा में ऑटोमेटिकली विनाश की नूंद है। बाबा कहता है, ये मैं नहीं कराता, ऑटोमेटिकली ड्रामा में ये पार्ट बजता है। और बाबा हम बच्चों को ज्ञान, प्यार, शक्ति देकर सदा सुख की राह दिखाते हैं। हम सब आत्माओं को बेहद के सुख की तरफ ले जाते हैं। ये प्यारे बाबा का कार्य है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो हम सब इस कलयुगी घोर रात्रि के राही हैं और हम सब इन विकारों को छोड़कर सतयुगी सुबह की ओर जा रहे हैं। इसीलिए हे आत्माओं, पुरुषार्थ करते करते थकना नहीं है, सुबह होने वाली है, मंजिल पास ही खड़ी है। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है, माया से अपनी संभाल करनी है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दूसरा है, माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है, दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है, सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो, 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। आत्मा के अंदर जो दुख शांति के जो ग्रहण लगे हुए हैं वो कब छूटेंगे? जब आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों का दान देगी। तो माता पिता को, ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी जगदम्बा को फॉलो करना है, उनके हर एक कर्म को कॉपी करना है। कैसे उन्होंने शिव बाबा को याद किया, कैसे उन्होंने यज्ञ सेवा की। वो दोनों आत्माएं, यज्ञ पिता, यज्ञ माता, हम सबके सामने एग्जाम्पल्स हैं। तो हमें माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है, दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। वरदान है आज की मुरली का, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्लेषण है, सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप समृद्धि।
और समर्थ स्वरूप। सेंस का मतलब ज्ञान की पॉइंट्स, समझ और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, समृद्धि और समर्थ स्वरूप, इसको इसेंस कहते हैं। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की समृद्धि सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। तो बाबा कहता, बच्चे अपनापन, पुरानापन, अपनी देह की समृद्धि से भी स्वाहा। मैं देह नहीं, मैं आत्मा। तो जो श्रेष्ठ आत्मिक वाइब्रेशंस फैलाते हैं, उनके वाइब्रेशन से वायुमंडल बदल जाता है और उस बदले हुए वायुमंडल में कोई भी आत्मा प्रवेश करेगी तो उस आत्मा की भी दृष्टि, वृत्ति और कृति बदल जाएगी। तो हम खुद को चेंज करके विश्व में एक चेंज करने के निमित्त बन जाते हैं, विश्व परिवर्तक ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सेंस और इसेंस। सेंस अर्थात ज्ञान, इसेंस अर्थात उस ज्ञान के अनुभव की अथॉरिटी, सर्वशक्ति स्वरूप, सर्व समृद्धि स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, समृद्धि और समर्थ स्वरूप, इसेंस उसका अनुभव स्वरूप, उसकी अथॉरिटी स्वरूप बनकर चलना। तो इन दोनों का बैलेंस रखेंगे तो हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म, हर बोल में ऑटोमेटिकली परिवर्तन का कार्य होता रहेगा। स्लोगन है, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। अपनी प्राप्तियों को, कि भगवान से मुझे आत्मा को क्या क्या मिला है, सदा उनका सिमरन करते रहो तो अलग काल के दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। आज का अव्यक्त इशारा है, श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्या नहीं, यह भी श्रेष्ठ है। लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव व झुकाव हो गया है, किसी आत्मा की विशेषता प्रति प्रभावित हो गए या उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन पवित्रता है और पवित्रता की परिभाषा बहुत गूढ़ है। पवित्रता की पहली सीढ़ी ब्रह्मचर्या, ब्रह्मचर्या पहला कदम है। परंतु पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता का अर्थ क्या है कि मेरे मन में किसी भी आत्मा के प्रति लगाव व झुकाव ना हो, मैं किसी की विशेषताओं के प्रति आकर्षित ना हूं और ना ही किसी के प्रति मन में नफरत के संकल्प हों। तो इन सारी भावनाओं से मुक्त, उसी को ही संपूर्ण पवित्रता कहते हैं। ना लगाव, ना प्रभाव, ना झुकाव और ना किसी के प्रति मन में मन मुटाव। इन सारी भावनाओं से मुक्त बनकर अपने पवित्रता के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि पवित्रता ही श्रेष्ठ कर्मों का आधार है। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।